अस्सलाम वालेकुम जी। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, इतनी मेरी वीडियोस हैं डिप्रेशन पे। क्यों? कॉमन बहुत है। डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता अभी हमने करना क्या है, जाना कहाँ है, इलाज कहाँ कराना है। अब झंग से पेशेंट आए मेरे पास, अभी बात करते हैं उनसे, किसी ने रेफ़र किया। तो झंग से डीजी खां में आए, जब ये आए तो पेशेंट की हालत इतनी ख़राब थी। थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ, बाकी वो खुद बताएंगे। मतलब है ये उदासी और नींद ना आना और भूख ना लगना और चुप रहना, ये तो मामूली चीज़ें थी ना। जब इनकी स्टेज आखिरी पहुंच गई, साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो गया है, शक शुबा करना, गुस्सा करना और घर से भाग जाना और ऊंचा ऊंचा बोलना, इतना बोलना कि पूरी बस्ती के लोग आवाज़ सुनते थे। ऐसे पेशेंट को अगर सिर्फ 4 दिन में 60-70% आराम आ जाए, कितनी खुशी की बात है मेरे लिए, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट जो मैंने इलाज किया, उनके लिए, जिनके घर वाले हैं उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी, कितना मुतमैन होंगे और कितना दुआ देंगे वो, कितना सुकून आ गया उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 4 दिन में। कोई जादू नहीं किया, कोई गलत खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इलाज नहीं किया जिस पे मतलब कोई इतराज़ कर सके। नो, अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा इलाज ज़रूर किया है, मशीनी इलाज किया है, क्योंकि शी वॉज अनकंटेनेबल, बिल्कुल ये कंट्रोल में नहीं थी, ना दवाई खाना ना खाना खाना, बिल्कुल। ये मशीनें हैं, ईसीटी इलाज से ये इतनी जल्दी ठीक हुई। अभी 3 लगी हैं, चौथी कल लगेगी। उसके रिजल्ट देखे, मरीज़ को मैं नहीं दिखा रहा, तो इनकी इजाज़त नहीं, फीमेल है, लेकिन उनके भाई उनके फादर से हम बात करते हैं, कितना अच्छा रहा उनका यहाँ, कितने सुकून में आए ये मशीनी इलाज से, और कितना फ़ायदा हुआ इनको। ओवर टू द टेंडर। 5 साल हो गए पेशेंट को, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, ये तो मामूली से चीखें निकालना और ताकि लोगों को सुनाई दें, गुस्सा और घर वालों पे कि मेरे ये सारे दुश्मन हैं, और मतलब ये बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था। और हम भागते रहे न्यूरो के पास के 5 साल पहले, पूरे 5 साल बहुत से डॉक्टर्स के पास गए, पूरा रिकॉर्ड था, और न्यूरो थे, वो मेडिसिन दे देते थे, मरीज सो जाता था। लेकिन अब नफ्सियात के डॉक्टर साहब के पास हम आए, तो इन्होंने 50% अभी ट्रीटमेंट हमारा किया है, तो ऑलमोस्ट 50% ट्रीटमेंट और 70% हमारी कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुकी है। हम सोच रहे थे पहले कि जाते हुए उनको नेक ख्वाहिशात के साथ जाएंगे, उनको दुआ देकर, लेकिन अभी ये पैगाम रिकॉर्ड हो गए तो अच्छी बात है। तो आप आए, इंशाल्लाह आपके साथ फुल ताउन किया जाएगा। और ये डॉक्टर साहब के कहने की वजह से मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ दिल से निकल रहा है कि मतलब जो ट्रीटमेंट हुआ है मैं वो बता रहा हूँ, ये आप समझे कि मतलब मैं वैसे। तो ये जो हमारी बात थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तीसरा दिन है आज, और तीसरी ट्रीटमेंट हमारी हुई है जो इन्होंने मशीनों के ज़रिए किया है और रेडिएशन वगैरह के ज़रिए। तो ये कुछ था हमारा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप मुतमैन हैं जी? जी इंशाअल्लाह कितना आराम है? काफ़ी आराम है। ठीक। पहले की करती से बहुत परेशान थे। परेशान थे? ठीक। इसकी अम्मी, मैं भी, दूसरे बहन भाई बहुत परेशान। सारे घर वाले तक सुकून एक की वजह से, फिर पूरे जिस्म लाहौर का डॉक्टर साहब जिसने मुझे भेजा है, अच्छा, हसन। ठीक है, हम जंग के रहने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने आपको, हम दुआ देते हैं, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कंसेशन दिया, रेत भी दिया है, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको खुश रखे इंशाअल्लाह। मुतमैन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितने फीसद? 100% मुतमईन। 100% मुतमैन है। 2-3 बातें इन्होंने बड़ी अच्छी की हैं। नंबर 1, 5 साल ये न्यूरो सर्जन को दिखाते रहे। क्या ये केस न्यूरो सर्जन का है? नहीं। क्या न्यूरो सर्जन इसको ट्रीट कर सकता है जिसमें सीवियर डिप्रेशन और साइकोटिक सिम्टम्स हो, जो शक शुबा करे घर वाले मेरे दुश्मन हैं, मुझे नुकसान देना चाहते हैं, उसे कैसे ठीक करेगा न्यूरो सर्जन? नहीं कर सकते। उनके लिए ये पैगाम है, प्लीज़ प्लीज़ काइंडली ऐसे पेशेंट को रेफ़र कर दिया कर साइकियाट्रिस्ट के पास। इनका ये डोमेन है, जो स्पेशलिस्ट है, जो ये जानते हैं, जो इलाज कर रहे हैं। ठीक। और मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूरो सर्जन का, डॉक्टर हसन अली खोसा, जिन्होंने रेफ़र किया है। उन्होंने रेफ़र किया है तो आज ये ठीक बैठे हैं, खुश बैठे हैं। ऐसे है ना, न्यूरो तो पहले भी थे, लेकिन वो उन्होंने 2 बार, जब दूसरी बार हम गए तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाए डॉक्टर साहब के पास। हाँ,
रिजवान ठीक है जी। सिद्दीकी। एक तो न्यूरो सर्जन को ट्रीट नहीं करना चाहिए, नंबर एक। उन्हें नहीं पता अभी साइकियाट्री कैसे पेशेंट्स कैसे होते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन कैसी होती है। दूसरी, इन्होंने ये बात की भी ऐसे जो भी पेशेंट हो वो आके इलाज कराए। यहाँ मैंने इन्हें कभी तंग नहीं किया, ये गरीब मरीज थे, मैंने ये खुद कह रहे हैं, पैसों की बात भी नहीं हुई, ना मैंने इन्हें कहा है, ना ये मेरी इस किस्म की नहीं आता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, अब तुम्हें शिफा रखी है, और मरीज सारे मरीज खुश होकर दुआ दे के जाते हैं, क्योंकि लालच नहीं है। इसलिए मैं इलाज नहीं कर रहा मुझे पैसे मिला है, बेचारे गरीब लोग, उन्हें क्या देना है। दूसरी ये बात भी, पैसों के लिए नहीं घबराना, आए अपना इलाज कराए, क्योंकि इलाज ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट का ठीक होना ज़रूरी है। जो घर से भाग जाए, जो चीखें मारे, सारे गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा करे, कौन उनका इलाज करेगा? अगर हम भी ना करें कौन करेगा? इसमें अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं लेकिन इलाज ज़रूरी है, उस मरीज़ का ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये पैगाम था जो इन्होंने भी दिया है, मेरी तरफ से भी यही है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी ठीक हो रहा है, जो घरों से निकल जाते हैं, जो घर वालों पे कहते हैं ये मेरे दुश्मन है, मुझे मारना चाहते हैं, जो खाना पीना छोड़ देते हैं, जो खुदकुशियाँ करते हैं। 3-4 दिन में हो रहा है मतलब किया आखिर में। अब देखें, उनकी कंसेंट से बनाई है और वो बार बार खुद बोल रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहा है। भी 5 साल की बीमारी 3 दिन में कहते हैं ठीक हो गई। वो खुद भी खुश हैं जी, आप इंशाअल्लाह। खुश भी हैं, हैरान भी हैं, दुआ भी दे रहा है। जो जिनको इतनी परेशानी थी वो 3 दिन में कैसे मसला हल हो गया। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हम सिर्फ इलाज करते हैं, सच्ची नीयत से इलाज करते हैं कि मरीज़ जो भी है ठीक होके जाए, दुआ दे के जाए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, जो उसका हक है गुजारनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।